व्यवस्था विवरण अध्याय 2। फिर हम पीछे मुड़ गए और लाल सागर की तरफ जाने वाले रास्ते से वीराने के लिए रवाना हुए। ठीक जैसे यहोवा ने मुझे बताया था, हम कई दिनों तक सेईर के पहाड़ी इलाके के किनारे किनारे सफर करते रहे। इसके बाद यहोवा ने मुझसे कहा, तुम्हें इस पहाड़ी इलाके के पास सफर करते काफी समय हो गया है। अब उत्तर की तरफ मुड़ो, तू लोगों को यह आज्ञा देना, तुम सेईर के किनारे किनारे से जाना, जो तुम्हारे भाइयों का एसाव के वंशजों का देश है। जब तुम उनके इलाके के पास से जाओगे तो वे तुमसे बहुत डरेंगे, मगर तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम उन्हें किसी भी तरह नहीं भड़काओगे, क्योंकि मैं उनके देश का कोई भी इलाका तुम्हें नहीं दूंगा। उनकी जमीन में से पांव धरने भर की भी जगह नहीं दूंगा। मैंने सेईर का पहाड़ी इलाका एसाव के अधिकार में कर दिया है। तुम कीमत देकर उनसे खाना और पानी खरीदना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे हर काम पर आशीष दी है। तुमने इस बड़े वीराने में जो सफर तय किया है, वह परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। इन 40 सालों के दौरान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहा, इसलिए तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। तब जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, हम सेईर के किनारे किनारे निकल गए, जो हमारे भाइयों का एसाव के वंशजों का इलाका है। हमने अराबा का रास्ता नहीं लिया और एलत और एस्योंगेबेर से दूर रहे। इसके बाद हम मुड़कर मोआब के वीराने के रास्ते से गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम मोआबियों को किसी भी तरह नहीं भड़काओगे और न ही उनसे युद्ध करोगे, क्योंकि मैं उनके देश का कोई भी इलाका तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने आर का इलाका लूत के इन वंशजों के अधिकार में कर दिया है। पहले आर में एमी लोग रहते थे, जो अनाकियों की तरह बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर थे और तादाद में बहुत ज्यादा थे। माना जाता था कि रपाई लोग भी अनाकियों की तरह थे और मोआबी उन्हें एमी लोग कहते थे। सेईर में पहले होरी लोग रहते थे, मगर बाद में एसाव के वंशजों ने उनका नाश कर दिया और उनके इलाके पर कब्जा करके वहां बस गए। उसी तरह इस्राएल भी उस देश को अपने कब्जे में करेगा जिस पर उसका अधिकार है, क्योंकि यहोवा उन्हें जरूर वह देश दे देगा। अब तुम लोग जाकर जेरेद घाटी पार करो। तब हमने जेरेद घाटी पार की। कादेश बरने से पैदल सफर शुरू करने से लेकर जेरेद घाटी पार करने तक हमें 38 साल लगे। उस वक्त तक इस्राएलियों में से सैनिकों की पूरी पीढ़ी मिट चुकी थी। ठीक जैसे यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था, यहोवा का हाथ उनके खिलाफ तब तक उठा रहा जब तक कि वे सभी छावनी में से मिट न गए। जब सैनिकों की पूरी पीढ़ी मिट गई तो उसके फौरन बाद यहोवा ने मुझसे दोबारा बात की और मुझसे कहा, आज तुम्हें मोआब के इलाके में आर के पास से गुजरना है। जब तुम अम्मोनियों के इलाके के पास पहुंचोगे तो उन्हें न तो सताना न ही भड़काना, क्योंकि उनके देश का कोई भी इलाका मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने वह इलाका लूत के उन वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह भी पहले रपाई लोगों का इलाका माना जाता था। पहले वहां रपाई लोग रहते थे, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी लोग कहते थे। रपाई लोग अनाकियों की तरह लंबे चौड़े और ताकतवर थे और तादाद में बहुत ज्यादा थे, मगर यहोवा ने उन्हें अम्मोनियों के सामने से नाश कर दिया और अम्मोनियों ने उन्हें वहां से भगा दिया और वे उनके इलाके में बस गए। परमेश्वर ने एसाव के वंशजों की खातिर भी ऐसा ही किया, जो अब सेईर में रहे हैं। उसने होरी लोगों को एसाव के वंशजों के सामने से नाश कर दिया, ताकि वे होरी लोगों के इलाके पर कब्जा कर ले और वहां बस जाए, और आज तक वे वहीं बसे हुए हैं। और अव्वी लोग दूर गाजा तक बस्तियों में रहते थे। जब कप्तोर से कप्तोरी लोग आए तो उन्होंने अव्वी लोगों को नाश कर दिया और उनकी जगह खुद बस गए। अब तुम जाओ और अर्नोन घाटी पार करो। देखो, मैंने हेशबोन के एमोरी राजा सिहोन को तुम्हारे हाथ में कर दिया है, इसलिए उसके देश को अपने कब्जे में लेते जाओ और उससे युद्ध करो। आज ही से मैं धरती पर रहने वाले सब लोगों में ऐसा डर फैला दूंगा कि तुम्हारे बारे में सुनते ही उनका दिल दहल जाएगा।
तुम्हारी वजह से उनके बीच खलबली मच जाएगी और वे थर थर कांप उठेंगे। फिर मैंने कदेमोत वीराने से अपने दूतों को हेशबोन के राजा सिहोन के पास भेजा। मैंने उसे शांति का यह संदेश भेजा, मुझे अपने देश के इलाके से गुजरने दे, मैं राजा की सड़क पर ही चलूंगा, उससे न दाएं मुड़ूंगा न बाएं, मैं तुझसे जो खाना और पानी लूंगा उसका दाम चुका दूंगा। बस मुझे अपने इलाके से पैदल जाने की इजाजत दे। सेईर में एसाव के वंशजों ने और आर में मोआबियों ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। मुझे अपने इलाके से होकर जाने दे जब तक कि मैं यर्दन पार करके उस देश में न पहुंचूं जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देने जा रहा है। मगर हेशबोन के राजा सिहोन ने हमें अपने इलाके से जाने की इजाजत नहीं दी। उसका दिल कठोर हो गया और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसे ढीठ ही रहने दिया ताकि वह उस राजा को तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि अभी हुआ है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने सिहोन और उसके देश को तेरे हवाले कर दिया है। उसके देश पर कब्जा करना शुरू कर दे। जब सिहोन अपने सब लोगों को लेकर यहस में हमसे लड़ने आया तो हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसे हमारे हाथ में कर दिया। हमने उसे, उसके बेटों और उसके सभी लोगों को हरा दिया। हमने उसके सभी शहरों पर कब्जा कर लिया और हर एक शहर को नाश कर दिया। हमने वहां के सभी आदमियों, औरतों और बच्चों को मार डाला, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। जब हमने उन शहरों पर कब्जा किया तो हमने सिर्फ वहां के जानवर और वहां का माल लूट में लिया। अर्नोन घाटी के किनारे अरोए शहर, साथ ही वह शहर जो घाटी में है, से लेकर दूर गिलाद तक ऐसा कोई भी शहर नहीं था जिसे हम हरा न सके। हमारे परमेश्वर यहोवा ने उन सारे शहरों को हमारे हाथ में कर दिया था। मगर तुम यब्बोक घाटी के किनारे के इलाके में नहीं गए जो अम्मोनियों का इलाका है, न ही पहाड़ी प्रदेश के शहरों में या किसी ऐसी जगह गए जहां जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें मना किया था।